और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ चल रही है, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर हुई है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। तो मौके से इंसान राइफल और गोला बारूद भी जवानों को मिले हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, पुलिस नक्सलियों का एक बार फिर से आमना सामना मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला नक्सली को मार दिया गया है। इसका शव भी बरामद हुआ है। 9 बजे से मुठभेड़ जारी है। हालांकि मुठभेड़ अभी भी चल रही है, तो ऐसे में बहुत उम्मीदें हैं कि जवानों के हाथ और सफलताएं लग सकती है। दंतेवाड़ा बीजापुर की यह सीमा बताई जा रही है, जहां फिर से लाल आतंक पर एक बड़ा प्रहार किया गया और बहुत दिन वो नजदीक है जब छत्तीसगढ़ से लाल आतंक यानी कि नक्सलियों का खात्मा होने वाला है। जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन, और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जवान नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें मार गिराने में सफलता हासिल कर रहे हैं। तो दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा पर फिर से मुठभेड़ हुई है। चलिए संवाददाता अनीश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अनीश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले एक तो नक्सलियों ने एक बार फिर सक्रियता दर्ज कराई है। बीते दिन जिस तरह से 17 नक्सली ढेर हुए सुकमा में, 50 नक्सलियों ने कल बीजापुर में सरेंडर किया। ये बौखलाहट है नक्सलियों की कि ये लगातार इस तरह की मुठभेड़ करके अपनी सक्रियता को दर्ज करा रहे हैं। जी देखिए, जिस जिस तरह से 5 तारीख को यहाँ पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, दंतेवाड़ा आएंगे, बस्तर पंडुम कार्यक्रम के समापन में होंगे और अधिकारियों की बैठक भी लेंगे, क्योंकि लगातार नक्सलियों के ऊपर यहाँ पर शिकंजा कस रही है फोर्स। जिस तरह से अमित शाह ने डेडलाइन दिया है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, उस हिसाब से ही फोर्स यहाँ पर आगे बढ़ रही है। लगातार नक्सलियों के मांद में फोर्स घुस रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से सुकमा में 2 दिन पहले मुठभेड़ हुआ, जिसमें 17 नक्सली मारे गए, उसके बाद कल बीजापुर में 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया, 68 लाख के इनामी थे। उसी प्रकार से आज यहाँ पर फोर्स को सूचना मिली थी कि नक्सलियों की आमद फिर से हुई है। बीजापुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डरी सरहदी इलाकों में नक्सलियों की आमद हुई है, तो तुरंत ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यहाँ से फोर्स रवाना की गई। सुबह 9 बजे से ही वहां पर मुठभेड़ चालू हो गई। मुठभेड़ में अब तक एक महिला नक्सली के शव और उसके साथ ही एक जो ऑटोमेटिक वेपन होता है, इंसास वेपन, वह मिला है। और जो इलाका हम आपको बता दें, अबूझमाड़ का जो क्षेत्र है, वो उस इलाके में यहाँ मुठभेड़ हुई है, क्योंकि पूरा इलाका नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है। जहां पर फोर्स की दखल आज तक नहीं पहुंच सकती थी, वहां पर फोर्स लगातार पहुंच रही है। और उन इलाकों में जहां पर नक्सली अपने आप को महसूस करते रहे, उन इलाकों में फोर्स की आमद हो रही है और नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ रही है। यह बड़ी बात है, क्योंकि नक्सली जिस इलाके में अपने आप को महफूज घोषित करते रहे, हमेशा फोर्स के जवान जब भी वहां जाते थे, फोर्स के जवानों को नक्सलियों के द्वारा फंसाया जाता रहा, एम्बुश में फंसाया जाता रहा, फोर्स के जवानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा। वहां पर ही इस समय उल्टा हो गया है, जहां पर नक्सली फोर्स के जवानों को फंसाते थे, अब जवान जो है वह नक्सलियों को फंसा रहे हैं और नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। लगातार एनकाउंटर जारी है और जो एनकाउंटर है अब भी वहां पर जारी है और जो नक्सलियों के मारे जाने की संख्या, उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है। जैसा कि हमने पुलिस के अधिकारियों से बात किया कि इलाके की सर्चिंग जारी है, मुठभेड़ अब भी इलाके में चल रही है। इस हिसाब से कुछ कह पाने में अभी बहुत जल्दबाजी हो गया कि कितने नक्सली मारे गए हैं, लेकिन नक्सलियों की संख्या बढ़ने की पूरी आशंका ठीक है, है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे अनीश। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ नक्सलियों का खात्मा जवान कर रहे हैं, मुठभेड़ हो रही है, दूसरी तरफ कुछ जो बचे कुछ नक्सली हैं वो अपनी कायराना करतूतों को अंजाम दे रहे हैं।